हालांकि अंडर ट्रायल्स हैं, इनके खिलाफ कोई जुर्म अभी तक 6-7 साल में भी साबित नहीं हुआ है। तारीख पे तारीख हो रही है, बहुत लंबा प्रोसेस है और इनमें हमें मालूम नहीं है किस हालत में है, क्योंकि जब अदालतों में आते हैं, इनकी पेशी होती है तो 10 सेकंड के लिए इनके माँ बाप या इनके घर वाले इनकी शक्ल देखते हैं, वो जो अदालत का स्क्रीन है। यानी बहुत ही बेबसी और बेकसी के हालात में है। तो ख्याल था कि सरकार बनी है और अब ये कुछ ना कुछ इस सिलसिले में करेंगे। जब उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने कई खत लिखे, मैंने होम मिनिस्टर को खत लिखे, मैंने डीजी साहब को खत लिखा, मैंने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि हमें इनके बारे में कोई तफसील चाहिए, ये कहाँ है, कितने जेलों में है। और आपको याद होगा पिछले बार मैंने एक बार उमर साहब से भी आपके जरिए अपील की थी कि कम से कम एक डेलीगेशन बनाइए ऑल पार्टी, और आप सरकारों के साथ जहां जहां ये हमारे लोग बंद हैं उनके साथ बातचीत करके हम जाके उनको देखना चाहते हैं। जैसे आपको मालूम है कई जो नामवर लोग हैं, चाहे शबीर शाह साहब हैं, चाहे जमात इस्लामी के हेड हैं, चाहे यासीन मलिक साहब हैं, तो उनकी अगर तबीयत खराब है, कईयों की बहुत ज्यादा खराब है, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है, मगर इन लोगों के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इसलिए मैं कोर्ट चली गई। हमने वहां इस्तदा की कि भाई ये लोग इस हालत में नहीं है कि ये खुद अदालतों में जा सके अपने लिए, तो हम अदालतों में जा रहे हैं और आपसे दरखास्त करते हैं, कोर्ट से दरखास्त करते हैं, क्योंकि आखिरी दरवाजा जो यही है जहां हमें इंसाफ की उम्मीद है। इनको आप बेशक ना छोड़ें, बेशक आप इनको जेलों में रखें, पर कम से कम जम्मू कश्मीर वापस ले आइए, ताकि इनके घर वाले जो इनके माँ बाप हैं, इनकी बहनें हैं, जवान बहनें घर में हैं, बीवी बच्चे हैं, तो कम से कम इनसे मुलाकात कर सके और यहाँ अदालती कार्रवाई उनके लिए कराना आसान है। मगर जब मैंने उमर साहब का बयान सुना कि अब ये मामला सब जुडिस हो गया तो अब बात नहीं होगी, तो हमने तो रेजोल्यूशन भी लाया था असेंबली में इसी हवाले से कि इनको यहाँ शिफ्ट किया जाना चाहिए। वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पीकर सरकार ने उसको भी रद्द कर दिया, उसको भी डिस्कशन के लिए नहीं आने दिया। तो उस वक्त उमर साहब को याद नहीं आया, वो कहते हैं बात नहीं। और मुझे ये बताइए, जो स्टेटहुड है क्या वो सब जुडिस नहीं है? उमर साहब कितनी बार प्राइम मिनिस्टर से मिले, कितनी बार होम मिनिस्टर से मिले, और बाहर उन्होंने कितनी बार बयान दिया स्टेटहुड सब जुडिस होने के बावजूद कि हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए। पर मैंने कभी नहीं सुना उमर साहब को जब वो होम मिनिस्टर से मिले या प्राइम मिनिस्टर से मिले, बाहर आते हुए ये कहते हुए कि मैंने जो हमारे जेलों में लोग बंद हैं उनके बारे में बात की, उनको वापस लाने के बारे में बात की। तो क्या सब जुडिस सिर्फ यही मसला हो जाता है? 370 सब जुडिस नहीं था, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते थे। स्टेटहुड सब जुडिस है तो उमर साहब तो दिन रात उसी का पहाड़ा पढ़ते रहते हैं। तो अगर ये मामला अदालत में है और इस नियत से गए हम कि इन लोगों को वहां से यहाँ वापस लाना है ताकि इनके घर वालों की थोड़ी आसानी पैदा कर सके हम, तो वो भी उमर साहब को बुरा लगता है, तो मैं क्या करूं इसमें। थैंक यू सो मच। महबूब जी, आपको जो आपने पेटिशन की है, जो आप बात कर रही है शबीर शाह, यासीन मलिक या जमात इस्लामी के लोगों की बात कर रही है, मैं एक्सक्यूज मी, आप मेरी बात सुनिए, आप बात सुनिए। नहीं, आप गलत, आपका सवाल गलत है, आपका सवाल गलत है। मैंने इसमें किसी शख्स की बात नहीं की है, मैंने शबीर शाह की बात नहीं की है, मैंने यासीन मलिक की बात नहीं की, मैंने जमात, मैंने कहा जब वो लोग बीमार हो जाते हैं तो सबको पता चल जाता है, मगर ये जिनकी भी हम बात करें ये गरीब लोग हैं, ये किस हाल में क्या है, इनके घर में वो वायर विदौल नहीं है, इनके घर वाले इतने ज्यादा रसूखदार नहीं है, न तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, न तो वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपने जो उनके लोग बंद हैं उनकी बीमारी का तस्करा करें। तो इनके लिए कौन बात करेगा? इनके लिए हमें कोई बात करनी पड़ेगी। सो आई एम नॉट रेफरिंग टू एनीवन स्पेशल, इट इंक्लूड्स एवरीबॉडी। थैंक यू। और जो न्यूयॉर्क सिटी में जो